प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतार महोत्सव में हुए शामिल। जनसभा में कहा, मैं बतौर पीएम नहीं बल्कि पूरे भक्तिभाव से एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। हुबली में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने आज पूरे विश्व में अपना स्थान किया मजबूत। गृह मंत्री धारवाड़ के नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी पहुंचे। फॉरेंसिक साइंस को बताया अहम। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान क्रैश। हादसे में घायल 2 पायलटों को अस्पताल में किया गया भर्ती। दोनों विमानों ने ग्वालियर बेस से भरी थी उड़ान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय आज हैदराबाद में हुई बैठक। वहीं बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय स्टार्टअप परितंत्र शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री देवनारायण की जयंती पर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने वहां हवन भी किया। भगवान श्री देवनारायण जी राजस्थान के लोगों के पूज्य हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। और प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण ने समाज को एकजुट करने का काम किया। आज देश उसी मार्ग पर अग्रसर है। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है
किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के अनेक दशक बाद भी देश के केवल 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी, लेकिन अब 11 करोड़ से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचने लगा है। पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस साल एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के साथ 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कैसी तैयारियां हैं एनसीसी की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखिए। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किस तरह की है तैयारी, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप चारों तरफ कैमरा पैन करके देख सकते हैं। पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कैडेट्स में बहुत जोश है, उत्साह है। 75 साल बेमिसाल एनसीसी की जो प्राइम मिनिस्टर रैली है इस साल, उस समय एनसीसी कुछ खास प्रोग्राम करेंगे। इस बार कुछ अलग हटके होगा अन्य वर्षों की वजह? बिल्कुल अलग हटके। इस बार क्या सर 19 देशों के कैडेट भी मार्च पास्ट में निकलेंगे? बिल्कुल। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान 19 देशों से कैडेट्स आए हैं, वो पूरा हिस्सा लेंगे, मार्च पास्ट भी करेंगे और हमारे कैडेट्स तो मार्च पास्ट करेंगे ही करेंगे। दिल्ली निदेशालय के कर्नल नीरज सूद हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा? इस बार का जो एनसीसी का पीएम रैली है ये काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कार्यक्रम रात को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब तक जितनी भी रैलीज हुई ये डे के दौरान हुई, और रात का जो इफ़ेक्ट आएगा और बच्चों ने जो प्रिपरेशन की है कल्चरल प्रोग्राम और परेड की, ये इस बार की खास एक्टिविटीज़ होंगी। एक एनसीसी की स्पेशल मूवी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने का अवसर मिला है। मैं सदा आभारी रहूँगी। इनफैक्ट हमारा पूरा पिलानी बैंड आभारी रहेगा। मैं अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस कस्तूरी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का अवसर मिला। डीजी एनसीसी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस बार की प्रधानमंत्री रैली के तहत एक्स एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी एलुमनाइज के लिए को भी उनको वहां पे आमंत्रित किया और वहां पे उनको बुलाकर उनका मान बढ़ाया है। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली को लेकर कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार की प्रधानमंत्री रैली पिछले सालों की अपेक्षा कुछ अलग हटके होगी। इस बार कार्यक्रम दिन में आयोजित नहीं है, बल्कि शाम को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने हुबली में KLE सोसाइटी के BVB इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम का उद्घाटन किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इस 75 साल की यात्रा में भारत ने पूरे विश्व के अंदर हमारा स्थान मजबूत कर पूरी दुनिया को भारत की क्षमता का परिचय कराया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि KLE सोसाइटी अपने आप में एक ऐसी सोसाइटी है जिसकी स्थापना 5 शिक्षकों ने निस्वार्थ रूप से सरस्वती साधना के लिए की है। यदि आप देश के लिए अपना जीवन बलिदान नहीं कर सकते हैं तो अपना जीवन अपने देश के लिए जिएं और इसे दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको ऐसा करने के सभी अवसर दिए हैं। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के आजादी के संघर्ष को समझे, पढ़े, जाने और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जीवन से गौरव और शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में घड़े। मित्रों, मेरा आपसे भी आग्रह है, आप आजादी के 90 साल के कालखंड को जरूर पढ़िएगा। लाखों लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका हम पर ऋण। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती है। लाला लाजपत के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। शहीद भगत सिंह जैसे महान सेनानी भी उनके आदर्शों का पालन करते हैं। आज महान स्वतंत्र सेनानी लाला लाजपत राय जी की भी जन्मतिथि है। उनके योगदान को, उनके ऋण को ये देश कभी भुला नहीं सकता। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तब लाल बाल पाल की ये त्रिपुटी ने पूरे भारत के युवाओं में चेतना जागृत करने का काम किया था। और शहीद भगत सिंह ने अगर कहीं से प्रेरणा ली थी तो लाला लाजपत राय के चरणों में शपथ लेकर ली थी। और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने आज त्रिपुरा में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा टाउन बोडोवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रतिमा भोवमेक धनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। 48 उम्मीदवारों की पहली सूची में भाजपा ने 11 महिलाओं को टिकट दिया है। कल बीजेपी में शामिल होने वाले मोबेशर अली को कैला शहर सीट से टिकट दिया गया है, जबकि चोरिलम से उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा और बनमलीपुर से प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा के लिए निरंतर किस प्रकार से त्रिपुरा का विकास हो, किस प्रकार त्रिपुरा डेवलप करे, इन विषयों को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 25 लाख त्रिपुरा वासियों को मुफ्त राशन हर महीने मिल रहा है। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के विकास को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिल्ली प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के लिए दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। बैठक में दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिंदु भी इसमें शामिल हुए। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार का घोटाला पकड़ा जा रहा है। उनका मंत्री 7 महीने से जेल में है, इसके बाद भी वो पगार ले रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का नाम भी घोटाले में आ रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का प्रचार ज्यादा किया जाता है, जबकि धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ये भी प्रण लिया है कि जहां एक और संगठन का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार
और झूठ बोलने का जो बार बार काम होता है उसको भी पर्दाफाश करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां की सरकार, उनका मंत्री 7 महीने से जेल में है, लेकिन पगार पाता है, सारी सुविधाएं पाता है, जेल में मालिश करवाता है। एक्साइज घोटाले में उप मुख्यमंत्री का नाम से लेके बाकी सबके नाम साथ में आते हैं। यही नहीं, शिक्षा नीति जिसकी फोटोएं तो दुनिया भर में छुपवाने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता है, और जब रिजल्ट आते हैं तब भी दिल्ली पिछड़ता हुआ नजर आता है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ है। मुरैना के पास एक सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 2 पायलट सुरक्षित हैं, जबकि एक को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई ठिकाने से उड़ान भरी थी। वहां सैन्य अभ्यास चल रहा था। दुर्घटना के दौरान सुखोई 30 में 2 पायलट थे, जबकि मिराज 2000 में 1 पायलट था। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना विमान हादसे पर दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव और राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना करता हूं। और वहीं दूसरी ओर राजस्थान के भरतपुर में एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के अनुसार पुलिस और प्रशासन को मौके पर भेजा गया है। और वहीं भरतपुर के डीएसपी ने बताया कि सुबह 10 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक प्लेन क्रैश हुआ था। उन्होंने कहा कि मौके पर आने पर पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पर पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन। अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं, क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय आज हैदराबाद में ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक, 2 देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य भी भाग ले रहे हैं। बैठक में बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय स्टार्टअप परितंत्र भी शामिल है। बैठक में आगामी वर्षों के दौरान G20 देशों की उद्यमशीलता और नवाचार प्राथमिकताओं पर चर्चा किए जाने की संभावना है। बैठक में स्टार्टअप को सहयोग देने और स्टार्टअप, कॉरपोरेट, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और प्रमुख पारिस्थितिकी पक्षों के लिए वैश्विक विमर्श, ग्लोबल नैरेटिव का सृजन किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा बैठक में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर होगा। G20 फर्स्ट इंसेप्शन मीट के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत में दुनिया में स्टार्टअप की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। वहीं हमारे युवा जॉब होल्डर की बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। India is the ideal location for today's startup engagement group meeting. Today, India has a third highest number of unicorns, third highest number of the startups. Matter of the time before India leads to this list. Through these startups, our youth want to become a job creators instead of being a job holder. और वहीं इस मौके पर उन्होंने आगे कहा कि G20 की थीम वसुदैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य थीम पर है। Across the world, many cultural and geographical divides, India's influences in the fields of mathematics, science, engineering, all documented and acknowledged globally.
Therefore, the theme of G20 chosen for the India's presidency, that is One Earth, One Family, One Future. It is inspired from our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbam, the world is one family. और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक को संबोधित किया। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत आज आपदा से अवसर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। Every crisis is an opportunity, and I think in the midst of crisis, the biggest challenge is to do technological disruption and to do innovation. And this is the startup engagement group is India's innovation to the G20 movement. It's the first engagement group which drives technology, innovation and the startup movement. And this is born out of India's conviction that the world needs more and more of technology, the world needs more disruption, the world needs young entrepreneur, and to drive the world out of the present recessionary trend, you need a range of young entrepreneurs in a vast range of new areas of growth to be able to accelerate the pace of inclusive, resilient and sustainable growth. और वहीं बिहार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए हथियार और गोला बारूद बरामद कर नष्ट कर रही है। इस सघन अभियान में बिहार पुलिस ने आज 162 आईईडी बरामद किए। वहीं औरंगाबाद में 13 आईईडी और वहीं पास की एक गुफा से 1-1 किलो वजन के 149 आईईडी बरामद किए गए थे, जिसे अब बिहार पुलिस ने नष्ट कर दिया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्र निर्माण में लाला लाजपत राय का बहुत अहम योगदान था। 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा जिले में जन्मे लाला लाजपत राय ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसावादी राजनीति करने के साथ सामाजिक कार्यों में पूरी दृढ़ता के साथ अहम भूमिका निभाई। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन किया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय जी की एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने विचारों से लाखों युवाओं में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई। देशभक्ति, समर्पण व बलिदान की प्रतिमूर्ति लाला जी ने स्वाधीनता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया और पंजाब केसरी लाला जी की जयंती पर उन्हें कोटिशाह नमन। संसद भवन परिसर में लाला लाजपत राय की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने लाला लाजपत राय को पुष्पांजलि अर्पित की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Navy gives me strength. The Navy gives me support. The Navy gives me success. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी।
आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राजनीति आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेगा। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।